हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल जॉबलेस फैमिली। दोस्तों, यहाँ पर जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से यहाँ पर बहुत सारे पोस्टों का यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट का नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसके लिए आप लोगों को कोई भी एप्लीकेशन फीस देना नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों देख लेते हैं जो नोटिस यहाँ पर दिया गया है, तो कौन कौन सा पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं उन सभी को देख लेंगे। दोस्तों चलिए देख ले शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर जो है 5 तारीख से लेकर 25 तारीख के बीच में आप लोग इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पोस्ट दिया गया वो है साइंटिस्ट बी का, जिसके लिए यहाँ पर 13 वैकेंसी जारी कर दिया गया है। जिसके लिए यहाँ पर एज बोला गया है कि 35 साल से आप लोग का एज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन बोला गया कि आप लोग को बैचलर डिग्री होना होगा। अगर आप लोगों के पास मास्टर डिग्री है तो भी आप लोग जो इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो पोस्ट दिया गया वो है जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 2 वैकेंसी, जिसके लिए एज 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप लोग के पास डिग्री पास होना होगा, उसके साथ 4 ईयर के एक्सपीरियंस आप लोग को होना होगा। उसके बाद सीनियर टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर जो 6 वैकेंसी, जिसके लिए एज 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोला गया कि आप लोग को डिप्लोमा पास होना होगा इन इंस्ट्रूमेंटेशन। तो इसके लिए यहाँ पर बोला कि आप लोग को अगर डिप्लोमा है मैकेनिकल में तो भी आप लोग जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 2 वैकेंसी यहाँ पर जो है जारी कर दिया गया है, जिसके लिए यहाँ पर एज 18 साल से लेकर 25 ईयर के बीच में आप लोग का एज होना होगा। तो इसके लिए यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12 स्टैंडर्ड पास आप लोग को होना होगा। उसके साथ साथ आप लोग को जो है टाइपिंग भी आना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि जूनियर टेक्नीशियन के लिए जो है बोला गया कि 2 वैकेंसी, जिसके लिए यहाँ पर एज आप लोग के पास 18 साल से लेकर 25 ईयर के बीच में एज होना होगा। इसके लिए यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोला गया कि आप लोग को 10 स्टैंडर्ड पास होना होगा। उसके साथ साथ यहाँ पर जो आप लोग को आईटीआई भी होना होगा इन मैकेनिकल ट्रेड में। इसके साथ 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी आप लोग को होना होगा। तो उसके बाद जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए 7 वैकेंसी, जिसके लिए यहाँ पर एज 18 साल से लेकर 35 ईयर के बीच में आप लोग का एज होना होगा। इसके लिए यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12 स्टैंडर्ड पास आप लोग को होना होगा विद साइंस सब्जेक्ट में। उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए 13 वैकेंसी जारी कर दिया गया है, जिसके लिए यहाँ पर बोला गया कि आप लोग को एज 18 साल से लेकर 25 ईयर के बीच में होना होगा। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर बैचलर डिग्री आप लोग को पास होना होगा। उसके साथ टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी में होना होगा। तो उसके बाद अटेंडेंट के लिए यहाँ पर जो है बोला गया कि 3 वैकेंसी, जिसके लिए यहाँ पर एज 18 साल से लेकर 25 ईयर के बीच में होना होगा। जिसके लिए यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन 8 स्टैंडर्ड पास आप लोग को होना होगा। तो उसके बाद यहाँ पर बोला कि आप लोग को जो है बेसिक ट्रेनिंग होना होगा रेफ्रिजरेटर कोर्स के ऊपर। दोस्तों इसके लिए आप लोग को कोई भी एप्लीकेशन फीस देने की ज़रूरत नहीं है, इसको जो है आप लोग ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को कोई भी अभी चीज़ यहाँ पर जो है अपलोड भी नहीं करना होगा, मतलब यहाँ पर आप लोग को कोई भी स्कैन कॉपी यहाँ पर जो अपलोड करने के लिए नहीं करने के लिए बोला गया है। तो इसके लिए आप लोग को जिस वेबसाइट पे आना होगा उसके बारे में बोला गया है कि आप लोग को इस वेबसाइट पे आना होगा cpcb.nic.in। तो यहाँ पर आके आप लोग को जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा। तो दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग के साथ शेयर करनी थी। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।